चंपा के हाथों से उल्लू बन गया था मन्नू। अपने घर पर बैठकर सोच रहा था कि किस तरह रिवेंज लिया जाए। चंपा, तूने बहुत उल्लू बना लिया। मैं हीरो जैसा दिखता हूँ ऐसा झांसा देकर मुझे सिक्योरिटी गार्ड से पिटवाएगी। तुझसे मैंने अपने पैर नहीं धुलवाए ना तो मेरा नाम नहीं। मन्नू ऐसा सोच रहा था, इतने में उसका लवर का फोन आया। मन्नू ने फोन उठाकर कहा, हेलो। क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, ऐसे ही बैठा हूँ। तुम घर पे बैठे बैठे मच्छर मारते रहो। मेरे बापू मेरा किसी और से शादी करवा देंगे। तेरा बाप रिश्ता लाएगा तो तू कर लेगी? तो क्या करें? तू क्या करेगी मैं क्या बताऊँ? तुम कुछ मत बोलो। मेरी शादी में आके भरपेट खाना खा के चले जाना। तेरे शादी के लड्डू खाने के लिए क्या मैंने तेरे से इतने दिन से प्यार किया है? मेरे घर पहुँचो और बापू से बात करो। ठीक है, अभी आता हूँ, कहकर उसने फोन रख दिया और रानी का घर चला गया। रानी का बाप टीवी के सामने बैठकर रामैया वस्तावैया सिनेमा देख रहा था। मन्नू जाकर उनसे मिला। नमस्ते अंकल। नमस्ते, कौन चाहिए? रानी चाहिए। मांगते ही दे दूं? रानी को क्या सब्जी समझ रखा है? वो मेरी बेटी है। रानी और मैं एक दूसरे से प्यार करते हैं। अच्छा होगा कि आप हम दोनों का शादी करवा दे। क्या शादी करवा दूं? तू ऐसा क्या करता है जो मेरी बेटी का हाथ तेरे हाथ में दूं? रानी के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। तो तू कुछ भी कर सकता है। यस सर। तुझे खेती करनी होगी। सुना तुमने? खेतीबाड़ी करनी होगी। मुझसे एक बस्ता ज्यादा उपज उगाओ, मेरी बेटी से तेरी शादी करवा दूं। बस इतना ही? एक क्यों 4 बस्ता ज्यादा उपज उगा दूंगा। चैलेंज करता है? हाँ, चैलेंज। अरे मैंने होने वाले ससुर के सामने बड़े बड़े डींगे मार दिए, पर मुझे खेतीबाड़ी तो आती ही नहीं। अब क्या करूं मैं? उस चंपा से कुछ करवाना पड़ेगा। ये सोचकर उसने चंपा को फोन लगाया। हेलो चंपा, कहाँ है तू? घर पे ही हूँ। क्या बात है, तेरे घाव भर गए क्या? ए, जो बीत गया उसके बारे में याद मत दिला। हाँ, अच्छा बता, और कितने दिन हम टॉम और जेरी की तरह मारपीट करते रहेंगे? अब तो हम अच्छे दोस्त भी बन गए हैं। हाँ, ये बात भी ठीक है। ए सुन, मेरे पास एक बढ़िया प्लान है। प्लान? कैसा प्लान? आजकल ना सारे लोग ऑर्गेनिक फूड्स के पीछे भाग रहे हैं। हाँ, तो? मेरे 10 एकड़ जमीन तो है ही, पर मुझे खेतीबाड़ी का काम कुछ आता नहीं। मैं पैसे लगाता हूँ, तू पूरा काम देख ले। जो भी मुनाफा होगा आधा आधा बांट लेंगे। आइडिया तो एकदम बढ़िया है, मगर तू मुझे इस बार भी धोखा तो नहीं देगा ना? इसमें कोई 2 नंबर ही नहीं है। पैसे मेरे, काम तेरी, दोनों पार्टनर्स। ठीक है, फिर चलते हैं, काम शुरू करते हैं। इसके बाद दोनों खेत आ पहुँचे। वहाँ पर कांटे भरे पेड़ और बड़े बड़े पत्थर पड़े हुए थे। तूने तो कहा खेत है, मगर यहाँ पत्थर ही है। हाँ, ये मेरा खेती है, पर इतने दिन ऐसे ही पड़ा था तो ऐसे बन गया। ठीक है, बता क्या करना है? करना क्या है? सारे पत्थरों को हटाना होगा और कांटे भरे पेड़ों को काटना होगा। इसके बाद चंपा ने सारे कांटे भरे पेड़ों को काटी और बड़े मुश्किल से उसने सारे पत्थरों को भी हटा दिया और खेतीबाड़ी करने लायक बना दिया। जल्दी जल्दी करना तू काम। अरे कर रही हूँ ना, जल्दबाजी मत कर। ये ले, खत्म हो गया। अब क्या करना है बोल? ये काम होने के बाद उन बैलों को और भैंसों को ठीक से धोना। क्या भैंसों को नहलाना है? मैं खुद ही कभी नहीं नहाती और मैं इन भैंसों को नहलाऊं? हाँ, तो फिर क्या समझा तूने? जल्दी जल्दी काम खत्म कर। कल खेत में पानी देना है, फिर हल जोत के बीज लगाना है। ठीक है। चरी चंपा ने सारे पशुओं को धोया, सुबह सुबह खेत में पानी दिया, ट्रैक्टर से खेत जोता। अरे मन्नू, सारा काम हो गया। क्या हो गया है? 6 महीने का काम अभी बाकी है। अभी तो बीज और डालने हैं, रोज खेत में पानी देना है और अच्छी खेती के लिए दवाई भी छिड़काना है। 6 महीने? हे भगवान, तेरी बात मान के गलती कर दी। ठीक है, जब वादा किया है तो निभाना तो पड़ेगा ही। ठीक है, करती रह। चंपा बीज बोती, रोज खेत में पानी देती और वहीं पर रह के खेत का देखभाल करती। इधर मन्नू
घर पर बैठकर आराम किया करता था। चंपा ने पूरी फसल काटी, फिर मन्नू को फोन करके खेत में बुला लिया। मन्नू अपने होने वाले ससुर जी को साथ ले आया। हाँ चंपा, कितने बोरी निकले? 100 बोरी। हाँ ससुर जी, सुना आपने कहा था 1 बस्ता ज्यादा उगाऊंगा तो आपकी बेटी से मेरी शादी करवा दोगे। एक कहाँ 10 बस्ता ज्यादा उगाया है। अब तो आपकी बेटी मेरी हुई, शादी की तैयारियां शुरू कर दो। मन्नू ने ऐसा कहा तो होने वाले ससुर जी ने हामी भरा और वहाँ से चले गए। किसकी शादी? चंपा ने पूछा तो मन्नू ने पूरी कहानी बताई। मतलब तूने मुझे फिर से धोखा दिया? उल्लू तो बनाया, पर मेरे बात पे मैं कायम हूँ। 1 लाख रुपए मैंने लगाया था। ये फसल बेचकर जो भी पैसे मिलेंगे हम आधा आधा बांट लेंगे। ये सुनकर चंपा दंग रह गई। मन्नू अपने घर में म्यूजिक चलाकर एंजॉय कर रहा था। हे, अब तो शहनाइयां बजेगी। इतने में उसका लवर रानी का फोन आया। उसने फोन उठाई। हाय बेबी। क्या कर रहे हो बेबी? तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था। अच्छा, क्या सोच रहे थे? सोच रहा था शादी के बाद हनीमून मनाने कहाँ जाए। छी। वो सब छोड़ो डार्लिंग, वैसे भी तो हमारी शादी होने वाली है। 2-3 दिन कहीं घूम आएंगे क्या? मेरे बापू मार डालेंगे। कुछ नहीं कहेगा, चल 2-3 दिन घूम आते हैं। अच्छा ठीक है, कब चले? कब क्यों, कल ही चलते हैं। सामान पैक कर लो। बाय डार्लिंग। उसने फोन रख दिया। कुछ दूर से मन्नू की बातचीत चंपा ने सुन ली। मन्नू के बच्चे अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर टूर पे जा रहा है। मेहनत मैं करूं और मस्ती तू करे। रुक जा, तेरी खबर लेती हूँ। ये सोचते हुए चंपा मन्नू के पास आई। चंपा को देख के मन्नू ने कहा, अरे चंपा, फिर आ गई तू? फिर आ गई का मतलब मैं नहीं आ सकती क्या? अरे नहीं, मैं वो नहीं बोल रहा था। कल तक तू इतना काम धाम कर रही थी, बहुत टायर्ड हो गई होगी। सोचा तू आज रेस्ट कर रही होगी। अरे मुझे रेस्ट की क्या जरूरत? हाँ, तू तो डेंजर भूत है, तुझे रेस्ट क्या करना है? क्या कहा बे? अरे मैं हंसी मजाक कर रहा था। वो सब तो ठीक है, शादी कब है? थोड़ा वक्त लगेगा। दावत कब दे रहा है फिर? अरे चंपा, तेरे वजह से तो मेरी शादी हो रही है और तुझे मैं भूल जाऊंगा। 2-4 दिन रुक जा, पेट भर के खिलाता हूँ। 4 दिन क्यों? वो मैं अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर टूर जा रहा हूँ, वापस आते ही देता हूँ। टूर? अरे मुझे भी ले चलना। तू क्यों चलेगी? मुझे छोड़कर चला जाएगा। हमारी बस इतनी ही दोस्ती है। अरे बड़ी बड़ी बातें मत कर, ले जाऊंगा, कल तैयार रहना। तीनों मिलकर टूर पर निकल पड़े। एक बड़ी सी होटल में रूम बुक कर ली और लंच करने फूड कोर्ट की ओर निकल पड़े। रानी बताना क्या खाएगी? जो तुम खाओगे मैं भी वही खाऊंगी। तुम्हारी पसंद मेरी पसंद। बाप रे, इसके नाटक तो देखो। तो ठीक है, हम बिरयानी खाते हैं, इस होटल में काफी फेमस है। अरे यहाँ पर भी बिरयानी ही खाओगे? कुछ और ट्राई करते हैं ना? हाँ, अभी तो कहा था तेरी मर्जी मेरी मर्जी है। तो ठीक है, अपन चिकन सैंडविच खा लेते हैं। भाई 2 चिकन सैंडविच ला देना और एक बिरयानी भी। ठीक है साहब। मैं जरा वॉशरूम होकर आती हूँ। रानी के जाने के बाद मन्नू को उसका दोस्त का फोन आया। वो बातें करते हुए वहाँ से चल पड़ा। इतने में वेटर ने उनका ऑर्डर लाकर टेबल पे रख दिया। अबे मन्नू, मुझसे 6 महीने तक सारा काम करवाया था ना। रुक, अभी तेरी खबर लेती हूँ। मन्नू ने आके खाना खाया। क्यों रानी, स्वाद बढ़िया है ना? हाँ, एकदम मस्त है। मन्नू ने बड़ा मजा ले लेके खाया, फिर अपने रूम में चला गया। रानी और मन्नू बातें कर रहे थे। अरे मन्नू, कुछ कहो ना। हाँ, वो कुछ बोलने वाला था, उसके पेट में गड़बड़ी शुरू हो गई। पेट पकड़कर उसने अरे ये क्या, कुछ गड़बड़ लग रहा है, वो सोच रहा था। इतने में उसकी पेट की हालत और बिगड़ गई। वो उठा और बाथरूम की ओर दौड़ा। कुछ देर बाद बाहर निकला और तुरंत वापस गया। इस तरह सारा दिन वो अंदर बाहर करता। वो पूरा दिन उसका खराब गया। दूसरे दिन रानी को लेकर मन्नू डिस्को जा पहुंचा और दोनों मिलकर डांस कर रहे थे। उन्हें देखकर चंपा, अबे मन्नू अपनी गर्लफ्रेंड के साथ डांस कर रहा है, देख मैं क्या करती हूँ।
मन्नू हॉस्पिटल के बेड पे लेटा था और पास खड़ी रानी रो रही थी। अरे क्यों रो रही है? कौन सी आफत आन पड़ी? पूछ रहे हो क्या हुआ? कहा था कि 2 दिन एंजॉय करके आते हैं, मगर अब देखो अस्पताल पहुंच गए। और क्या होना था? मुझे तुम्हारे साथ आना ही नहीं चाहिए था, मैं तो चली। मन्नू मन में सोचा, हाँ पूरी कहानी तो उल्टी पड़ गई। मैं कुछ सोच रहा था और कुछ और हो रहा है। ये पूरी चंपा की शैतानी लगती है मुझे। वो मन में सोच रहा था, इधर उनकी बातें दरवाजे के पीछे छिपकर चंपा सुन रही थी और हंस रही थी। ऐसे ही ज्ञानवर्धक कहानियों के साथ हम फिर मिलेंगे।